गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिज़िक्स में। क्लियर? हम फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास की जो फिज़िक्स है, 11th क्लास, उसमें क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो इन्वायरमेंट में फोर्सेस हैं, उसमें पहली फोर्स क्या पढ़ी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ ली थी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या कहानी थी कि दो प्लैनेट्स हैं और उनके बीच में एक सेंट्रल फोर्स थी, और दिस फोर्स इज नथिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या थी ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ये बात हमें पता है कि बच्चा ये क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। क्लियर? और ये क्या थी? सेंट्रल फोर्स थी। कैसी फोर्स थी बेटा? सेंट्रल फोर्स थी ये बात हमें मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या है? वीक फोर्स है सबसे। कैसी फोर्स है? वीक फोर्स है। क्लियर? अब हमें जो अगली फोर्स पढ़नी है वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़नी है। देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले कब देखी गई? ड्यूरिंग बीटा डिके। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बीटा डिके। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सपीरियंस। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब होती कैसे वो मैं बताता हूं। क्लियर? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए आपको जानना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। किसको जानना होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा होता है। कितने से ज़्यादा होता है? 83 से ज़्यादा होता है। याद रखना, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर किससे ज़्यादा है? 83 से ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये स्पॉन्टेनियसली क्या करते रहते हैं? अपने आप को इंस्टेंटेनियसली या स्पॉन्टेनियसली अपने आप को किस में कन्वर्ट करते हैं? बीटा डीके की मदद से। किसकी मदद से? बीटा डीके इनमें से होता रहता है। बीटा डीके का मतलब क्या होता है? बीटा डीके का अगर मैं मतलब कहूं तो एक न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में कन्वर्ट होना। याद रखना, एक न्यूट्रॉन का किस में कन्वर्ट होना? इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में। उसे क्या बोलते हैं? बीटा डिके। उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं बीटा डिके। तो एक बीटा डिके के दौरान क्या हो रहा होता है? न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हमें यह समझना है कि ये कहानी होती कैसे है। ठीक है, तो ये कहानी मैं समझाऊं आपको किस तरीके से होती है, तो आप ध्यान से देखें इसको बिल्कुल अच्छे से। क्लियर? कि हमारे पास क्या चीज होती है। देखो, मान लो एक न्यूट्रॉन है। क्या है? एक न्यूट्रॉन है। तो उस न्यूट्रॉन का बेस पार्टिकल होता है। बेस पार्टिकल होता है जो उसे बनाता है, उसे बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है भाई? क्वार्क। ठीक है, बेसिकली क्वार्क जो हैं 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हम किसको पढ़ेंगे? सिर्फ ओनली 2 टाइप्स को। क्लियर? 2 टाइप्स में आता है अप और डाउन क्वार्क। ठीक है, क्लियर? मैं अप क्वार्क को इस तरीके से दिखा देता हूं, डाउन क्वार्क को इस तरीके से दिखा देता हूं। ठीक है, अगर एक न्यूट्रॉन को देखें अपन, तो एक न्यूट्रॉन में क्या चीज है? ये 2 तो डाउन क्वार्क हैं। 2 क्या हैं भाई? डाउन क्वार्क। क्लियर? और एक क्या है? अप क्वार्क है। ध्यान समझ लो बेटा, अप क्वार्क है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है प्रोटॉन में। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोटॉन में अब कितने क्वार्क हो जाएंगे? प्रोटॉन में जो हैं वो 2 अप क्वार्क हैं। 2 क्या हैं? अप क्वार्क। और एक क्या है?
डाउन क्वार्क है। ठीक है, याद रखना, क्लियर। तो दो डाउन क्वार्क हैं, एक अप क्वार्क था, यहां पे क्या है, दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बेस चेंज हुआ, और बेस चेंज होने से जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन जो था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ये बात आप याद रखें, क्लियर है। अब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्जन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स चाहिए होती है इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसे ही कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, हमने न्यूट्रॉन तक पढ़ा था कि छोटा पार्टिकल है भैया, एटम से भी, मतलब एटम के 3 पार्ट पढ़े थे, लेकिन न्यूट्रॉन से भी एक छोटी चीज है, दैट इज कॉल्ड क्वार्क। और उस क्वार्क को कन्वर्ट करने के लिए, अब एक चीज और बताता हूं आपको, ठीक है। अब इस क्वार्क को कन्वर्ट करने के लिए, इधर ही ध्यान बेटा, दो तरह के कैरियर होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं, कैरियर। एक होता है डब्ल्यू बोसोन, एक होता है जेड बोसोन। ठीक है, ये दो कैरियर हैं बेटा, ये दो क्या हैं, कैरियर लगा लो, फोर्स लगा लो। इन कैरियर की मदद से ये चीज क्या होती है, कन्वर्ट होती है। अब ये चीज अगर कन्वर्ट हो रही है, ये ज्यादा एक्सेस में हो जाता है। आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि आपका एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, बाय द हेल्प ऑफ दीज कैरियर और बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आई होप वीक न्यूक्लियर फोर्स क्लियर हो गई होगी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। कुछ नहीं है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा डीके के दौरान होती है, मतलब जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात आपने जाननी है इसमें, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स मिटा देते हैं भैया, इतनी बात तो हमने बता दी आपको, ठीक, कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के दौरान क्या होता है, क्लियर। अब देखो आगे क्या बताओगे आप, जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो बीटा पार्टिकल है, जो बीटा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 टू क्या हो रही है, मैक्सिमम। ऐसा क्यों, लेकिन जो ऑब्जर्वर थे वो ये सोच रहे थे कि बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन हो क्या गई, 0 से मैक्सिमम। ऐसा क्यों, तो फिर यहां पे एक साइंटिस्ट है पॉली, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्यूरिंग बीटा डिके के दौरान अनदर पार्टिकल which is known as antineutrino is emitted। ठीक है, तो ये एमिटेड करने लगता है। याद रखें भाई, बीटा डीके के दौरान जब एक न्यूट्रॉन टूट रहा होता है तो उस दौरान क्या निकल रहा होता है, साथ में अनदर पार्टिकल निकल रहा होता है, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो निकला तो एंटी न्यूट्रिनो क्या करता है भैया, इसकी वेलोसिटी को ले लेता है, क्लियर। तो अब सोच के देखो, बीटा पार्टिकल है, मान लो क्या है भाई, बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 और मैक्सिमम, तो साथ में क्या निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। एंटी न्यूट्रिनो की 0 पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और इस पे क्या हो जाएगी, 0। तो ये बात आप जान लो, इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही थी, 0 टू मैक्सिमम हो रही थी, और एंटी न्यूट्रिनो की क्या हो रही थी, मैक्सिमम टू 0 हो रही थी। तो ये सारी चीजें आपने वीक न्यूक्लियर फोर्स में लिखनी है, बहुत अच्छे से समझ लो। इससे ज्यादा मैं प्री डिस्क्राइब इसे नहीं कर सकता, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर लो, ठीक है, कि बीटा डीके के दौरान क्या होता है। तो बीटा डीके के दौरान आपको जान लेना है कि बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, एक की वेलोसिटी 0 टू मैक्सिमम हो रही होती है, तो दूसरे की क्या होती है, मैक्सिमम टू 0। ठीक है, उसके बाद हमें लिख देते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब लास्ट हम इसको खत्म करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज लिख के एक ही प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 raised to the power 25 stronger
देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बात आप याद रखो। और दिस नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करती, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और ये 10⁻⁵ टाइम स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये प्रॉपर्टी आप इसकी लिख लें अच्छे से, बहुत इसेंशियल टॉपिक है, ध्यान रखें। क्लियर? तो मैं दोबारा से एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। क्लियर? अगेन लास्ट मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं। एक न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क थे, एक अप क्वार्क था। ठीक है? एक प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ठीक है? क्वार्क बेस हो गया इसका। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है फोर्स। उस फोर्स को क्या बोला जाता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भाई? अब ये बीटा डीके के दौरान, मतलब इसका इसमें कन्वर्जन हो गया तो ये तो बीटा डीके ही है, मतलब ये बीटा पार्टिकल है। क्लियर? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा डीके होना। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बीटा डीके होना। इसके लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है तो कंप्लीट कर लो। अगली फोर्स में नहीं करा रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चा। ठीक है? इसको कंप्लीट करो, कल दोनों फोर्सेस कंप्लीट करेंगे। कल बनेगी 30 मिनट की वीडियो कम से कम। ठीक है? जल्दी आएंगे कल, आज इसको कंप्लीट कर लो अपना। ठीक है? आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से क्लियर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।